दिल्ली, ये शहर सपनों का है, लेकिन साथ ही डर का भी। हर तरफ रोशनी, हर तरफ चकाचौंध, लेकिन उस चमक के पीछे छिपे अंधेरे से कोई नहीं बच पाता। निवी जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकली, उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। हाथ में छोटा सा बैग और आंखों में बहुत सारे सपने। वो अपने छोटे कस्बे से यहाँ आई थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसकी जिंदगी एक नई दिशा पाएगी। ऑटो में बैठते हुए उसने पुराने राजमहल का पता ड्राइवर को दिया। ड्राइवर ने एक पल उसकी तरफ देखा और बोला, मैडम, वहां कौन रहता है? वो जगह तो बहुत अजीब है। निवी ने मुस्कुराने की कोशिश की। मेरी एक जान पहचान वाली रहती हैं, वहीं जाना है। कुछ देर बाद जब ऑटो महल के सामने रुका तो निवी की सांसें थम गईं। टूटी फूटी सी ऊंची दीवारें, जाले से भरे झूमर और खामोश दरवाजा। ये जगह सुनसान होते हुए भी जैसे कुछ कह रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और घंटी बजाई। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और सामने खड़ी थी घंटी देवी। उनकी आंखें गहरी और पैनी थीं, जैसे सीधे आत्मा तक पढ़ लें। कौन हो तुम? उनकी आवाज भारी थी। मेरा नाम निवी है, यहाँ नौकरी मिली है और रहने के लिए जगह चाहिए। सुना था आप किराए पर कमरे देती हैं। घंटी देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीरे धीरे बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी जैसी खूबसूरती इस शहर में खतरा बन सकती है। यहाँ के लोग आंखों से ज्यादा दिल से चोट पहुंचाते हैं। निवी ने दर को निगलते हुए कहा, मेरे पास और कोई सहारा नहीं है, अगर आप जगह दे दें तो मैं आभारी रहूंगी। घंटी देवी ने थोड़ी देर चुप रहकर दरवाजा और खोल दिया। अंदर आओ, लेकिन याद रखना, इस महल की भी अपनी शर्तें हैं। यहाँ की हर दीवार तुम्हारे साथ रहस्यमयी बातें करेगी। अगर तुमने हिम्मत खोई तो ये जगह तुम्हें निगल जाएगी। निवी ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। ये सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि उसकी किस्मत की किताब का पहला पन्ना था। सुबह की हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी, लेकिन निवी की नींद पूरी नहीं हुई थी। रात भर महल की अजीब खामोशी ने उसे चैन से सोने नहीं दिया। हर बार लगता जैसे कोई उसके कमरे के बाहर धीमे कदमों से गुजर रहा हो, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ वहम है। ऑफिस का पहला दिन था। निवी ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी, बालों को बांधकर एक सधा हुआ रूप दिया। वो चाहती थी कि सब उसे गंभीरता से लें। ऑफिस की इमारत कांच से बनी थी, भव्य और चमकदार। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, सबकी नजरें कुछ पल के लिए उसी पर टिक गईं। उसे थोड़ी झिझक महसूस हुई, लेकिन फिर आत्मविश्वास से रिसेप्शन डेस्क पर पहुंची। मिस निवी, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, आपकी ज्वाइनिंग आज ही है ना? सर आपका इंतजार कर रहे हैं। निवी ने सिर हिलाया और लिफ्ट की ओर बढ़ गई। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। ऊपर जाते हुए उसने शीशे में अपनी परछाई देखी और खुद से कहा, तुम यहाँ अपनी पहचान बनाने आई हो, पीछे मत हटना। जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची, सबकी नजरें उसकी ओर घूम गईं। एक लंबी टेबल के सिरहाने बैठा था वही शख्स जिसके बारे में ऑफिस में हर कोई डर कर बातें करता था, जालिम सिंह। ऊंची कदकाठी, तीखी नजरें और चेहरे पर एक अजीब ठंडापन। वो धीरे धीरे फाइल पलट रहा था। तो तुम हो नई असिस्टेंट? उसकी आवाज कमरे में गूंजी। जी, मैं ही हूं। निवी ने आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की। जालिम ने फाइल उसकी ओर बढ़ाई। ये रिपोर्ट तुमने तैयार की? जी। अचानक उसने फाइल मेज पर पटक दी। ये काम है तुम्हारा? ये बच्चों का खेल है। अगर यही करना है तो तुम्हें यहाँ जगह नहीं मिलेगी। कमरा सन्न हो गया। सबकी नजरें निवी पर टिक गईं। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। मेहनत को बकवास कहना आसान है सर, शायद आपने इसे ठीक से पढ़ा ही नहीं। सारी टीम हैरान रह गई। किसी ने कभी मालिक से इस लहजे में बात नहीं की थी। जालिम की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मानो उसे किसी से टकराने में मजा आ रहा हो। दिलचस्प है, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन याद रखना, यहां जीतने का हक उसी को है जो झुकना जानता है। निवी ने सीधी नजर मिलाकर जवाब दिया, तो शायद अब आपकी आदत बदलनी पड़ेगी। कमरा एक बार फिर खामोश हो गया। पहली टक्कर हो चुकी थी, और ये टक्कर सिर्फ काम की नहीं, बल्कि अहंकार और जिद की थी। ऑफिस में दिन भर की भागदौड़ और जालिम सिंह से हुई बहस के बाद निवी थकी हुई महल लौटी। लेकिन महल की दहलीज पर कदम रखते ही उसे वही सिहरन महसूस हुई जो पहले दिन हुई थी। पुरानी हवाओं के सरसराहट, टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा और सीलन की गंध सब मिलकर एक अजीब बेचैनी पैदा कर रहे थे। घंटी देवी दरवाजे पर ही बैठी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हूं। उनके हाथ में धातु की एक पुरानी चाबी थी, जिसे वे बार बार घुमा रही थी। आज देर हो गई, उन्होंने गहरी आवाज में कहा।
ऑफिस में काम अटक गया था, निवी ने थके स्वर में जवाब दिया। घंटी देवी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में गुस्सा है, कुछ हुआ है? निवी ने पल भर को सोचा, फिर बोली, हाँ, मेरे बॉस ने मेरी मेहनत को बेकार कह दिया, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूं। घंटी देवी की नजरें गंभीर हो गईं। अच्छा है कि तुम्हारे अंदर जिद है, लेकिन याद रखो, ये शहर और ये महल दोनों ही उन लोगों को जल्दी तोड़ देते हैं जो झुकने से इनकार करते हैं। निवी को उनकी बात अजीब लगी। उसने सीधे पूछ ही लिया, आप बार बार इस महल की बातें क्यों करती हैं? ये तो बस एक पुराना घर है ना? घंटी देवी हल्के से हंसती। घर? ये महल कभी रानी गौरी का था। उनकी मौत रहस्यमयी थी। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा अब भी इन गलियारों में भटकती है। रात को अगर तुम्हें कोई धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे तो डरना मत, बस आंखें बंद कर लेना। निवी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी बातों पर मैं यकीन नहीं करती। लेकिन उसी रात जब वो कमरे में अकेली थी तो अचानक खिड़की का पर्दा हिला। बाहर देखा तो बागीचे में हल्की सी परछाई घूम रही थी। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा, पर अब कुछ नहीं था। दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बिस्तर पर लेट गई और खुद को समझाने लगी, ये सिर्फ मेरा वहम है, बस थकान का असर। लेकिन नींद आने से पहले उसने साफ साफ सुना, किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट, मत छोड़ो, मत हारो। निवी पसीने से भीग गई। ये महल उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी था। सुबह होते ही निवी ऑफिस पहुंची। पिछली रात महल की फुसफुसाहट उसके मन से अभी तक गई नहीं थी, लेकिन उसने खुद को काम में डुबोकर उस डर को पीछे छोड़ने की कोशिश की। ऑफिस का माहौल पहले से ज्यादा तनावपूर्ण था। जैसे ही वो अपनी सीट पर पहुंची, जालिम सिंह ने उसे बुला भेजा। इस प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है, उसने ठंडी आवाज में कहा। निवी चौंक गई। लेकिन सर, ये प्रोजेक्ट तो 5 लोगों की टीम का है, अकेले? जालिम ने उसकी बात काट दी। अगर तुम साबित करना चाहती हो कि यहाँ की हकदार हो तो अकेले कर दिखाओ, वरना दरवाजा बाहर है। निवी की मुट्ठियां कस गईं। उसे साफ समझ आ रहा था कि ये उसके लिए इम्तिहान नहीं बल्कि एक चाल है। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, मैं करूंगी। पूरा दिन उसने बिना रुके काम किया। कागजों और लैपटॉप पर झुकी उसकी आंखें थक चुकी थीं, लेकिन उसके अंदर की जिद हार मानने नहीं दे रही थी। बीच बीच में बाकी कर्मचारी उसकी ओर सहानुभूति भरी नजर डालते, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। शाम को जब वो रिपोर्ट लेकर जालिम के कमरे में पहुंची तो उसकी आंखों में थकान और होठों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। ये लीजिए, रिपोर्ट पूरी है। जालिम ने फाइल खोली, कुछ पन्ने पलटे और फिर मुस्कान के साथ बोला, मेहनत की है लेकिन अब भी अधूरा है। निवी का सब्र टूट गया। आपको शायद किसी की मेहनत की कद्र करना आता ही नहीं। हर बार आपको कमी निकालनी होती है। लेकिन याद रखिए, मैं झुकने वाली नहीं हूं। एक दिन आपकी यही हिकारत आपके खिलाफ जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाकी स्टाफ जो बाहर खड़ा था कान खड़े करके सुन रहा था। किसी ने मालिक से इस तरह कभी बात नहीं की थी। जालिम ने कुर्सी से पीछे झुकते हुए उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, गुस्से की भी और अजीब सी दिलचस्पी की भी। तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, उसने धीरे से कहा। हाँ, और जिद भी उतनी है, निवी ने पलटकर कहा। उनके बीच नफरत की चिंगारी खुलकर सामने आ चुकी थी। उस रात जब निवी महल लौटी तो उसने घंटी देवी को सब कुछ बताया। देवी बस मुस्कुरा दी और बोली, जिससे नफरत होती है कई बार उसी से सबसे गहरी कहानी लिखी जाती है। निवी उलझ गई। क्या देवी इशारा कर रही थी कि उसकी और जालिम की कहानी अभी शुरू हुई थी? ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इस बार कंपनी के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दांव पर था। जालिम सिंह ने जानबूझकर निवी को उस प्रोजेक्ट की टीम में रखा। सभी को लगा ये उसकी हार सुनिश्चित करने की योजना है, लेकिन असलियत कुछ और थी। निवी और जालिम को रोज एक दूसरे के साथ काम करना पड़ रहा था। हर मीटिंग में बहस होती, हर ड्राफ्ट पर टकराव होता। लेकिन अजीब बात ये थी कि धीरे धीरे उनकी बहस में नफरत से ज्यादा जज्बात घुलने लगे। एक शाम ऑफिस में काम देर रात तक खिंच गया। बाकी सब जा चुके थे। पूरी इमारत में बस वही दोनों थे। अचानक बिजली चली गई और पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। निवी चौंक गई। उसने फाइलें गिरा दी और टेबल पकड़ ली। डर गईं, अंधेरे में जालिम की आवाज गूंजी। नहीं, निवी ने जिद से कहा, मैं डरती नहीं। जालिम धीरे धीरे उसकी तरफ आया। अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। तुम बाकी सब की तरह नहीं हो, उसने धीमी आवाज में कहा।
निवी का दिल जोर से धड़कने लगा। और आप बाकी सबकी तरह सिर्फ डराने वाले इंसान नहीं हैं, शायद आपके अंदर भी कुछ छिपा है। कुछ पल के लिए दोनों खामोश रहे। अंधेरे ने उनके बीच की दूरी और भी घटा दी। फिर अचानक लाइट आ गई। दोनों ने खुद को संभालते हुए अलग किया। लेकिन उस रात निवी को नींद नहीं आई। वो खिड़की से बाहर देखती रही, सोचती रही कि ये वही नफरत है या कुछ और जन्म ले रहा है। महल में भी अजीब घटनाएं बढ़ने लगी थीं। जब वो अपने कमरे में लौटती तो लगता जैसे दीवारों से किसी औरत की धीमी आवाज आ रही हो। मत भरोसा करो, वो तुम्हें तोड़ देगा। निवी का शरीर से हर गया। क्या ये महज उसकी थकान थी या सचमुच कोई आत्मा उससे बात कर रही थी? उसी वक्त घंटी देवी कमरे में आई। तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा। निवी ने डर को छिपाते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ी थकान है। घंटी देवी ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, याद रखना, ये शहर और ये महल दोनों तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा ले रहे हैं, और शायद वो आदमी भी जिससे तुम रोज भिड़ती हो। निवी चौंकी। देवी इतनी गहराई से उसकी बातें कैसे जान लेती थीं? उसने तय किया, अब चाहे शहर हो, महल हो या जालिम सिंह, किसी के सामने हार नहीं मानेगी। अगली सुबह निवी ऑफिस गई तो देखा जालिम सिंह पहले से ही वहां बैठा है। वो हमेशा की तरह कठोर और खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अनकहा झलक रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर काम में डूब गए। दिन भर की मीटिंग्स के बीच भी निवी के मन में पिछली रात का अंधेरा और वो करीबियां घूमती रहीं। वो खुद से नाराज थी। कैसे उसने एक पल के लिए उस आदमी को अलग नजर से देख लिया? ये वही इंसान था जिसने उसकी मेहनत पर पानी फेरा था, जिसने उसे नीचा दिखाने की कसम खाई थी। और फिर भी उसके दिल में कहीं ना कहीं एक हलचल थी। शाम को जब वो महल लौटी तो घंटी देवी बरामदे में बैठी थीं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। निवी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, देवी ने धीमे स्वर में कहा। क्या बात है अम्मा? ये महल साधारण जगह नहीं है। इसमें कई रहस्य दफन हैं, और अब लगता है कि ये रहस्य तुम्हारे आसपास खुलने लगे हैं। निवी का चेहरा सफेद पड़ गया। आपका क्या मतलब है? घंटी देवी ने आह भरते हुए कहा, पिछली रात तुमने जो सुना था वो तुम्हारी कल्पना नहीं थी। इस महल की दीवारों ने कई कहानियां कैद हैं, कुछ अधूरी मोहब्बतें, कुछ टूटी कस्में और कुछ बदले की आग। निवी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन अम्मा, वो आवाज, उसने मुझे क्यों पुकारा? देवी ने गहरी नजरों से उसे देखा। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारा रास्ता भी अब इन अधूरी कहानियों से जुड़ गया है। और सबसे बड़ी बात, उस आवाज ने जिस इंसान से सावधान रहने को कहा, वही इंसान आज तुम्हारी जिंदगी के सबसे करीब है। निवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या देवी जालिम सिंह की बात कर रही थी? उसी रात निवी ने तय किया कि वो इस महल का सच जानेगी। देर रात वो अपने कमरे से निकलकर पुरानी हवेली के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ी। वहां धूल से ढके दरवाजे, टूटी खिड़कियां और जाले भरे झूमर थे। अचानक उसने देखा, एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा आधा खोला हुआ है। दिल पर काबू करते हुए वो अंदर गए। कमरे में पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, शाही जोड़े, सैनिक और एक औरत जिसकी आंखें बिल्कुल उसी की तरह चमकती थीं। निवी ने धीरे धीरे तस्वीर को छुआ। उसी पल कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने डरकर पीछे मुड़कर देखा, परछाइयों में किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। एक भारी, धीमी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये राज तुम्हारे लिए नहीं है। निवी का गला सूख गया। का कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। उस आवाज ने सिर्फ हंसी दी और फिर गायब हो गई। निवी घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। अब वो महल के उस कमरे में कैद थी जहां उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के राज एक साथ छिपे थे। कमरे की दीवारों पर जमी धूल में निवी की सांसें अटक रही थीं। दरवाजा अभी भी बंद था और बाहर की खामोशी और भी डरावनी लग रही थी। उसने साहस जुटाकर उन तस्वीरों को ध्यान से देखा। एक तस्वीर में एक खूबसूरत औरत थी। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, यहाँ तक कि माथे पर हल्की सी लकीर, सब कुछ निवी से मिलता जुलता था। जैसे मानो ये तस्वीर उसी की हो, बस अलग जमाने की। निवी कांप गई। ये कौन है और क्यों मुझसे इतना मिलता जुलता है? अचानक उसे दीवार के पीछे से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो तुम ही हो,
या शायद तुम उसकी परछाई हो। निवी का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने चीख कर पूछा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ ठंडी हवा का एक और झोंका कमरे में फैला और टेबल पर रखी पुरानी डायरी उसके पैरों के पास गिर पड़ी। निवी ने डायरी उठाई। उस पर सुनहरे अक्षरों ने लिखा था, राजमहल की रानी प्रीतांबा। पन्ने पलटते ही उसके सामने एक अधूरी कहानी खुलने लगी। उसमें लिखा था कि रानी प्रीतांबा एक आम लड़की थी जिसे महल के राजा ने पसंद किया और अपने पास ले आया, लेकिन उनकी मोहब्बत कभी पूरी न हो पाई क्योंकि महल के भीतर ही कोई ऐसा था जिसने धोखा देकर उनकी जिंदगी तबाह कर दी। डायरी का आखिरी पन्ना खून के धब्बों से सना था। उस पर बस इतना लिखा था, मेरा कातिल यही है और वो किसी और को भी चैन से जीने नहीं देगा। निवी की आंखें फैल गईं। क्या इस महल की आत्मा उसी रानी की है और क्या वही चेतावनी उसे मिल रही है? तभी अचानक दरवाजा चरमरा कर खुल गया। निवी ने डरते डरते बाहर झांका तो देखा वहां घंटी देवी खड़ी थी। तुम यहाँ जा कर रही हो? देवी की आवाज कठोर थी। निवी हकला गई। अम्मा, ये दरवाजा खुद खुला था, मैंने सोचा मैं बस देख लूं। देवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। मैंने कहा था ना, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? निवी ने साहस करके पूछा। अम्मा, ये तस्वीरें, ये औरत, ये तो मेरी तरह दिखती है, कौन थी वो? देवी ने गहरी सांस ली, जैसे कोई पुराना राज छिपा रही हूं। वो एक रानी थी जिसकी मोहब्बत अधूरी रह गई और शायद उसकी आत्मा अब भी इस महल में भटक रही है। निवी का मन और उलझ गया। लेकिन अम्मा, अगर वो रानी मेरी जैसी दिखती है तो क्या उसका राज मेरी जिंदगी से भी जुड़ा है? देवी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाई, कुछ राज जितना छिपे रहें उतना ही बेहतर है। लेकिन अब निवी जान चुकी थी कि ये कहानी उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। नीवी ने सोचा कि वो इस महल के रहस्य को जानकर ही रहेगी, लेकिन ऑफिस की चुनौतियां उसे चैन से बैठने नहीं देती थीं। जालिम सिंह रोज की तरह उसे ताने मारता, उसकी मेहनत को छोटा साबित करने की कोशिश करता। फिर भी उनके बीच एक अजीब सी खींचतान बनी हुई थी। उस दिन मीटिंग में नीवी ने एक नई प्रस्तुति दी। सभी ने सराहा, लेकिन जालिम सिंह ने सीधे कहा, ये सब सतही है, असली काम तो अब शुरू होगा। नीवी ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मेरी मेहनत को कम करके नहीं आंक सकते। कमरे में खामोशी छा गई। सबने पहली बार देखा कि कोई लड़की जालिम सिंह से इस तरह भिड़ रही है। शाम को नीवी जब महल लौटी तो उसके मन में गुस्सा और अजीब सी बेचैनी थी। उसने तय किया कि अब वो डर कर नहीं रहेगी। रात को जब सब सो गए, नीवी फिर उसी पुराने हिस्से में पहुंची। वहां वो तस्वीरें अब और भी जीवित सी लग रही थीं। अचानक उसने पीछे किसी की आहट सुनी। फिर से यहां, एक भारी आवाज गूंजी। नीवी पलटी। सामने अंधेरे में जालिम सिंह खड़ा था। आप यहां? नीवी हैरान रह गई। जालिम धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये महल तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है, फिर भी तुम बार बार यहां चली आती हो। नीवी ने कांपती आवाज में पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? जालिम ने एक पल के लिए खामोशी साधी, फिर ठंडी हंसी के साथ बोला, शायद मुझे भी इस महल से कुछ लेना देना है। नीवी का दिल बैठने लगा। मतलब ये कि तुम्हें लगता है तुम अकेली हो, लेकिन सच ये है कि इस महल की परछाइयां सिर्फ तुम्हें ही नहीं बुलाती, मुझे भी। नीवी के कदम लड़खड़ा गए। उसने हिम्मत करके कहा, आपके राज क्या हैं? क्यों आप मुझे बार बार रोकते हैं? जालिम ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये महल किसका कब्रगाह है, और अगर तुम सच के करीब गईं तो शायद जिंदा नहीं लौटोगी। उसके शब्दों ने नीवी को भीतर तक डरा दिया। लेकिन नीवी अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने होंठ भींच कर कहा, आप चाहे जो भी कहें, मैं डरने वाली नहीं। अगर मुझे अपनी जिंदगी की सच्चाई जानने के लिए इस महल से टकराना पड़े तो मैं टकराऊंगी। जालिम ने एक ठंडी मुस्कान दी और धीरे से बोला, ठीक है जिद्दी लड़की, लेकिन याद रखना, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो मोहब्बत और नफरत दोनों को खा जाती हैं। वो मुड़कर चला गया और नीवी अकेली खड़ी रह गई। लेकिन अब उसके दिल में एक नया सवाल जलने लगा।
क्या जालिम सिंह और इस महल के बीच कोई पुराना रिश्ता है? अगली सुबह निवि की नींद पूरी तरह उड़ी हुई थी। पिछली रात की घटना उसके दिमाग में घूम रही थी। जालिम सिंह की बातें, उसकी चेतावनी और महल की फुसफुसाहट सब उसे सोने नहीं दे रही थी। ऑफिस में उसका सामना फिर जालिम से हुआ। वो अपनी ठंडी नजरों से उसे देख रहा था। आज फिर से देर से पहुंची? उसने सवाल किया, लेकिन आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ और, जिज्ञासा। निवि ने हिम्मत जुटाई। आपसे मिलकर मैं डरने वाली नहीं हूं। जालिम ने हल्की हंसी दी। अच्छा है, तुम्हारे अंदर वही आग है जो इस महल की दीवारों में सदियों से जल रही है। उस दिन प्रोजेक्ट के काम के दौरान निवि ने पुरानी फाइलों में कुछ अजीब नोटिस देखे। एक दस्तावेज में लिखा था, रानी प्रीतांबा और राजा की मौत के पीछे वही इंसान है जो अब भी महल की परछाइयों में घूमता है। निवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये सच था कि कोई जालिम सिंह जैसा आज भी महल में मौजूद था? रात को वो फिर महल के पुराने हिस्से में गई। पिछली रात की तरह ही दरवाजा खुला था। उसने ध्यान से अंदर कदम रखा और देखा कि दीवारों पर कुछ नए निशान बने हुए थे। खून के धब्बों जैसी लाल रेखाएं, और किसी ने बड़े अक्षरों में लिखा था, सच देखना चाहती हो तो अपनी हिम्मत दिखाओ। निवि ने गहरी सांस ली। उसके भीतर डर और उत्सुकता दोनों मिश्रित थे। उसने कमरे के कोने में रखा पुराना बॉक्स उठाया। उसमें कुछ दस्तावेज और एक छोटा सा लॉकेट था। लॉकेट खोलते ही उसमें एक पुरानी तस्वीर मिली, रानी प्रीतांबा और एक जवान लड़का जो जालिम सिंह की शक्ल जैसा लग रहा था। निवि को समझ में नहीं आया, क्या ये अतीत और वर्तमान का मेल था? तभी कमरे की छत पर कोई हल्की आवाज हुई। वो झट से उठी। अंधेरे में उसकी परछाई और लॉकेट का प्रतिबिंब मिलकर अजीब रूप दे रहे थे। जालिम की आवाज अचानक गूंजी, तुम यहाँ क्यों हो? ये राज तुम्हारे लिए नहीं है। निवि कांपते हुए बोली, मैं जानना चाहती हूँ कि सच क्या है। चाहे डर लगे या खतरा, मैं पीछे नहीं हटूंगी। जालिम ने कुछ पल चुप रहकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, जो सच सामने आएगा वो मोहब्बत और नफरत दोनों को तोड़ सकता है। निवि ने लॉकेट को मजबूती से पकड़ लिया। वो जान चुकी थी कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। सच तक पहुंचने के लिए उसे हर खतरे का सामना करना होगा। महल में रात का सन्नाटा और गहरी हो चुकी थी। निवि का मन भरे हुए डर और उत्सुकता के बीच झूल रहा था। पिछली रात जालिम की चेतावनी और लॉकेट में मिली तस्वीर उसके दिमाग में गूंज रही थी। निवि ने तय किया कि अब पीछे हटने का समय नहीं है। उसने पुराने हिस्से की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। कमरे में हल्की रोशनी गिर रही थी, जिससे दीवारों पर लगी तस्वीरें डरावनी लग रही थीं। अचानक उसने दरवाजे पर एक हल्की हलचल देखी। निवि ने धीरे धीरे देखा, पिछली रात की तरह कोई परछाई कमरे में घूम रही थी। कौन है वहां? निवि ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजा जोर से चरमराकर बंद हो गया। निवि के हाथ से लॉकेट गिर गया और फर्श पर टकराते ही टूट गया। टुकड़ों के बीच कुछ कागज गिरे। निवि ने उन्हें उठाया। उनमें लिखा था, जो सच देखना चाहता है उसे डर के आगे बढ़ना होगा, लेकिन सावधान रहो, ये महल केवल तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की नफरत और मोहब्बत दोनों को चुनौती देगा। निवि का गला सूख गया। उसने फर्श पर झुककर लॉकेट का टुकड़ा उठाया और देखा, अंदर एक और तस्वीर छिपी हुई थी। वो तस्वीर जालिम की थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई और कहानी छुपी थी। तभी कमरे में कोई तेज कदमों की आवाज हुई। निवि उठी और देखा जालिम सिंह खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और कुछ ऐसा जो वो खुद नहीं समझ पा रहा था। तुमने ये सब क्यों किया? जालिम ने पूछा। मैं सच जानना चाहती हूँ, निवि ने कांपते हुए आवाज में कहा। तुमने मेरे बारे में जो सोचा वो केवल सतही था। ये महल और इसकी परछाइयां हमें दोनों को परीक्षा में डाल रही हैं। निवि ने हिम्मत करके पूछा, तो आप सच जानते हैं? जालिम ने धीरे स्वर में कहा, हाँ, और ये सच मोहब्बत और नफरत का मिश्रण है। जो कोई इसे समझ नहीं पाया उसका अंत हमेशा डरावना रहा है। कमरे की खामोशी अब और घनी हो गई। निवि का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब उसे ये भी समझ में आया कि वो पीछे नहीं हट सकती। मैं डरने वाली नहीं हूं,
निवी ने दृढ़ स्वर में कहा। जालिम ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। तो फिर तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हें उस सच्चाई का सामना करना है जो केवल चुनिंदा लोग ही झेल पाते हैं। उस रात निवी ने महसूस किया कि महल का हर कोना, हर दरवाजा, हर परछाई उसे किसी बड़े राज की ओर खींच रही थी। और अब जालिम और निवी दोनों ही इस रहस्य के केंद्र में थे। अगली सुबह निवी की नींद अधूरी थी। महल की खामोशी और पिछली रात की घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसे अब समझ में आ रहा था कि ये महल केवल दीवारों और खिड़कियों का नहीं, बल्कि पुराने राजों और भावनाओं का गढ़ है। ऑफिस में जालिम सिंह फिर से गंभीर और कठोर दिखाई दिया, लेकिन उसकी नजरें अब निवी की आंखों में अजीब सी चमक देख रही थीं, जैसे वो उसकी हिम्मत की परख कर रहा हो। दिन भर काम करते हुए निवी ने पुराने दस्तावेजों में एक पत्र देखा। पत्र में लिखा था रानी प्रीतांबा और उसके प्रेमी की कहानी अधूरी रह गई। जिन्होंने धोखा दिया वही अब तक जीवित है और महल की परछाइयों में भटकता है। निवी की धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये संकेत जालिम के बारे में था? शाम को महल लौटते समय निवी ने देखा कि महल की पुरानी दीवारों पर हल्की रोशनी में परछाइयां घूम रही थीं। उसने सोचा, ये केवल मेरी कल्पना है या सच में कोई मेरी राह देख रहा है। वो पुराने कमरे में गई और लॉकेट के टुकड़े समेटे। तभी अचानक कमरे के कोने में हल्की सी परछाई दिखी। निवी ने हिम्मत करके उसे देखा। तुम कौन हो? निवी ने पूछा। परछाई ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो तुम्हें सच तक पहुंचाने वाला हूं। लेकिन सच हमेशा आसान नहीं होता। निवी का मन उलझ गया। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसका संदेश स्पष्ट था। उस रात जालिम सिंह भी महल में था। निवी ने देखा कि वह कमरे में अकेली बैठी है और जालिम चुपचाप उसके पास आया। तुमने पत्र पढ़ा? उसने पूछा। हाँ, निवी ने धीरे से कहा। तो अब तुम समझ गईं कि यह महल सिर्फ दीवारों का नहीं, बल्कि हमारे अतीत और वर्तमान का मिलन है। जो भी यहाँ आता है उसे अपनी हिम्मत, मोहब्बत और नफरत दोनों के साथ सामना करना पड़ता है। निवी ने ठंडी सांस ली। तो आप सच जानते हैं? जालिम ने सिर हिलाया। हाँ, और सच जानना आसान नहीं, लेकिन तुम्हें इसे झेलना होगा। कमरे की खामोशी अब और गहरी हो गई। निवी ने महसूस किया कि महल का हर कोना, हर धूल भरी तस्वीर, हर पुरानी फुसफुसाहट उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। और अब निवी और जालिम दोनों ही अतीत और वर्तमान की परछाइयों में बन चुके थे। महल की खामोशी रात के सन्नाटे में और गहरी हो रही थी। निवी ने तय किया कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। हर डर और चेतावनी को पीछे छोड़कर वो सच जानने के लिए तैयार थी। पिछली रात की घटनाओं ने उसे भीतर तक हिला दिया था। जालिम सिंह की चेतावनी, लॉकेट में छिपी तस्वीरें और महल की फुसफुसाहट सब उसके मन में गूंज रहे थे। लेकिन अब निवी ने ठान लिया था कि वो सच का सामना करेगी। रात के गहरे समय में वो महल के पुराने हिस्से में गई। वहां की दीवारों पर लगी तस्वीरें और खिड़कियों से आती हल्की हवा ने माहौल और रहस्यमयी बना दिया। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, उसने देखा जालिम सिंह पहले से ही वहां खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम यहाँ क्यों? जालिम ने पूछा। मैं सच जानने आई हूं, चाहे खतरा हो या डर, मैं पीछे नहीं हटूंगी, निवी ने दृढ़ स्वर में कहा। जालिम ने उसकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम में हिम्मत है, लेकिन ये महल, ये शहर और मैं, तीनों मिलकर तुम्हें आजमाएंगे। निवी ने महसूस किया कि उसके भीतर डर और उत्सुकता के बीच एक अनजानी कसक उठ रही थी। जालिम की कठोरता और उसकी परछाइयों से टकराहट में अब एक अजीब आकर्षण भी था। जालिम ने कदम बढ़ाया, लेकिन निवी ने पीछे नहीं हटी। तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगी? उसने पूछा। नहीं, लेकिन तुम ये भी समझो कि सच हमेशा खूबसूरत नहीं होता। ये मोहब्बत और नफरत दोनों को खा जाता है। कमरे की खामोशी ने उनकी बातें और भी भारी बना दी। निवी ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता सिर्फ नफरत का नहीं रह गया है, बल्कि एक अजीब टकराव और अनजानी खिंचाव का बन गया है। तभी महल की दीवारों में हल्की आवाज गूंज उठी। सच की राह कठिन होती है, पर जो झुकता नहीं वही इसे देख सकता है। निवी के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन इस बार वो डर के बजाय उत्सुक थी। उसने लॉकेट के टुकड़े को हाथ में कस लिया। मैं इसे देखूंगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जालिम ने उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे मुस्कान दी। तो फिर तैयार रहो, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो तुम्हें हमेशा बदल देगा। निवी ने महसूस किया कि अब महल, जालिम और उसका अतीत, तीनों की उलझन में वो पूरी तरह फंस चुकी थी, और यही उलझन उसकी कहानी को और रोमांचक, नफरत भरी और रहस्यमयी बना रही थी। महल में रात की गहराई बढ़ रही थी।
निवी अब पूरी तरह सच की खोज में थी। पिछली कई दिनों की घटनाएं और जालिम के रहस्यमयी व्यवहार ने उसके दिल और दिमाग में जिज्ञासा की आग लगा दी थी। उस रात निवी ने पुरानी हवेली के सबसे छुपे कमरे की ओर कदम बढ़ाया। वहां पहुंचते ही उसने देखा एक बड़ा आईना जिसके दाग धूल और समय के निशान से ढके थे। जैसे ही नीवी ने आईने में देखा, उसे लगा कि सिर्फ उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसके आसपास की परछाइयां भी जीवित हो उठीं। आईने की सतह पर हल्की फुसफुसाहट गूंजी, जो सच्चाई देखना चाहता है उसे अपने भीतर झांकना होगा। निबी का मन घबराया। उसने अपना चेहरा हाथों से छुआ और देखा, सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पीछे किसी औरत की परछाई भी झलक रही थी। वही रानी प्रीतांबा की परछाई। तभी पीछे से जालिम की आवाज गूंजी, तुमने आईने में क्या देखा? निवी ने डरते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता, ये कोई परछाई थी और मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ कह रही हो। जालिम धीरे धीरे उसके पास आया और कहा, सच यही है। ये महल केवल दीवारों और खिड़कियों का नहीं, बल्कि अतीत की परछाइयों का गढ़ है, और अब तुम उस परछाई के रहस्य के करीब पहुंच चुकी हो। निवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, तो आप भी इसे जानते थे? जालिम ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें अपने तरीके से तैयार किया। अब तुम्हें खुद ही सच का सामना करना होगा। कमरे की खामोशी ने उनकी बातें और भी रहस्यमयी बना दिया। निवी ने महसूस किया कि अब न सिर्फ महल, बल्कि जालिम भी उसके सामने एक चुनौती बन चुके हैं। तभी आईने की सतह पर अचानक कुछ शब्द उभर आए। सच की राह पर चलने वाले को नफरत, मोहब्बत और डर तीनों का सामना करना पड़ता है। निवी ने ठंडी सांस ली। ये स्पष्ट था कि अब उसकी परीक्षा केवल महल की परछाइयों से नहीं, बल्कि अपने दिल की जिद और जालिम के रहस्यमयी व्यक्तित्व से भी थी। उसने लॉकेट के टुकड़े अपने हाथ में कस लिए और ठान लिया, मैं सच जानूंगी, चाहे जो भी परिणाम हो। जालिम ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, तो फिर शुरू हो चुका है। अब तुम्हारी हर एक चाल, हर एक कदम इस महल और हमारी कहानी को बदल देगा। निवी ने महसूस किया कि अब वो केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि उन रहस्यमयी परछाइयों और जालिम की उलझन में भी उलझ चुकी थी। और यही उलझन उसकी कहानी को और भी रोमांचक, नफरत और रहस्य भरी बना रही थी। महल की रात अब और भी गहरी और खामोश हो गई थी। निवी के कदम हर कमरे में गूंज रहे थे और हर खिड़की से आती ठंडी हवा उसे भीतर तक झकझोर रही थी। वो अब पूरी तरह सच जानने के लिए तैयार थी। पुराने हिस्से में पहुंचकर निवी ने देखा, कई टूटे हुए झूमर और तस्वीरें अंधेरे में डरावनी परछाइयां बना रही थीं। पिछले अनुभवों के बावजूद उसका दिल मजबूत था। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी। किसी ने भारी कदमों से कमरे में प्रवेश किया। निवी ने पीछे मुड़कर देखा, जालिम सिंह। उसकी आंखों में गंभीरता और हल्की सी चिंता दोनों झलक रही थीं। तुम फिर यहां? जालिम ने पूछा। हाँ, मैं सच जानने आई हूं। चाहे खतरा कितना भी बड़ा हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी, निवी ने दृढ़ता से कहा। जालिम ने धीरे स्वर में कहा, सच जानना आसान नहीं होता। ये महल, इसकी परछाइयां और मैं, हम सब तुम्हें चुनौती देंगे। क्या तुम तैयार हो? निवी ने लॉकेट के टुकड़े हाथ में कस लिए और कहा, मैं हमेशा तैयार हूं। अब मैं डरने वाली नहीं हूं। तभी कमरे की दीवारों से हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। सावधान रहो, सच जानना हमेशा आसान नहीं होता। निवी ने महसूस किया कि अब केवल महल ही नहीं, बल्कि जालिम और उसके भीतर की नफरत और मोहब्बत भी उसकी परीक्षा ले रही थीं। जालिम ने धीरे से कहा, देखो, कुछ राज केवल चुनिंदा लोगों को ही दिखते हैं। जो इसे समझ नहीं पाता, उसका अतीत और भविष्य दोनों उलझ जाते हैं। निवी ने ठंडी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब उसकी कहानी सिर्फ महल तक सीमित नहीं रही, बल्कि जालिम और उसकी खामोश परछाइयों से भी जुड़ गई है। कमरे की खामोशी और हल्की हवाओं में एक अजीब तनाव था। निवी ने सोचा, क्या ये महल उसे सच तक पहुंचने देगा या उसकी नफरत और मोहब्बत को ही निगल जाएगा? उसने लॉकेट के टुकड़ों को कसकर पकड़ा और अपने मन में ठान लिया, सच चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, मैं इसे जानूंगी। कोई भी परछाई या खतरा मुझे रोक नहीं सकता।
जालिम ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। तो फिर तैयार रहो, क्योंकि अब जो भी सामने आएगा वो तुम्हारी जिंदगी और इस महल की परछाइयां दोनों को बदल देगा। निवी ने महसूस किया कि अब वो पूरी तरह इस रहस्यमयी खेल का हिस्सा बन चुकी थी, और यही खेल उसकी कहानी को रोमांचक, खतरनाक और रहस्यमयी बनाता रहा। महल की रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। निवी का मन भीतर की उलझनों और अतीत की परछाइयों से भरा हुआ था। हर कदम पर उसे ये एहसास हो रहा था कि ये महल केवल उसकी परीक्षा नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और जज्बात की कसौटी भी है। रात के सन्नाटे में निवी पुराने हिस्से के गलियारों में घूम रही थी। वहां की टूटी हुई दीवारें, खिड़कियों की आवाज और अंधेरे में झूमरों की हल्की चमक ने माहौल और रहस्यमय बना दिया। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। निवी ने पलटकर देखा। जालिम सिंह। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आकर्षण भी था। तुम यहां क्यों? जालिम ने पूछा। सच जानने, चाहे खतरा कितना भी बड़ा हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी, निवी ने दृढ़ता से कहा। जालिम ने उसके पास धीरे धीरे कदम बढ़ाए। तुम जानते हो, सच जानना आसान नहीं है। ये महल, इसकी परछाइयां और मैं, हम सब तुम्हें आजमाएंगे। क्या तुम तैयार हो? निवी ने ठंडी सांस ली और लॉकेट के टुकड़े हाथ में कस लिए। मैं हमेशा तैयार हूं, अब मैं डरने वाली नहीं हूं। जालिम ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, देखो, इस महल में जो भी कदम उठाया जाएगा, उसका असर केवल यहां तक नहीं रहेगा। तुम और मैं दोनों इस खेल के हिस्से हैं। और याद रखना, खेल में कभी कभी नफरत और मोहब्बत के बीच का अंतर बहुत ही धुंधला हो जाता है। निवी ने महसूस किया कि अब केवल महल की परछाइयां ही नहीं, बल्कि जालिम का रहस्यमय आकर्षण और उसके भीतर का अतीत भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। तभी अचानक कमरे की दीवार पर पुराने चित्रों से हल्की रोशनी पड़ने लगी। चित्रों में वही रानी प्रीतांबा की परछाई नजर आ रही थी। निवी ने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। मैं सच जानूंगी, चाहे जो भी परिणाम हो। जालिम ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। तो फिर तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारी हर एक चाल, हर एक कदम इस महल और हमारी कहानी को बदल देगा। निवी ने महसूस किया कि अब वह केवल महल के रहस्य में नहीं, बल्कि जालिम के रहस्यमय आकर्षण और अपनी खुद की हिम्मत में भी उलझ चुकी थी। और यही उलझन उसकी कहानी को रोमांचक, खतरनाक और रहस्यमय बनाती रही। महल की रात बेहद ठंडी और खामोश थी। निवी अब पूरी तरह सच जानने के जज्बे में थी। हर कदम पर उसे महल की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती और वो महसूस करती कि कोई उसके हर कदम पर निगाह रख रहा है। उस रात निवी ने महल के सबसे पुराने हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि दीवारों पर लगी तस्वीरों की आंखें उसके अंदर तक झांक रही थीं। पिछली रात की घटनाएं अब उसके दिमाग में गूंज रही थीं। जालिम की चेतावनी, लॉकेट में छिपा राज और महल की रहस्यमयी परछाइयां। तभी पीछे से किसी के कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। निवी ने पलट कर देखा। जालिम सिंह। उसकी आंखों में गुस्सा और जिज्ञासा का अजीब मिश्रण था। तुम फिर यहाँ? जालिम ने पूछा। हाँ, मैं सच जानने आई हूँ। डर या खतरा मुझे रोक नहीं सकता, निवी ने दृढ़ स्वर में कहा। जालिम ने धीमे स्वर में कहा, सच जानना आसान नहीं होता। ये महल, इसकी परछाइयां और मैं, हम सब तुम्हें चुनौती देंगे। क्या तुम तैयार हो? निवी ने लॉकेट के टुकड़े कसकर पकड़ लिए। मैं हमेशा तैयार हूं, अब मैं डरने वाली नहीं हूं। तभी कमरे की दीवारों पर हल्की रोशनी पड़ने लगी। चित्रों में वही रानी प्रीतांबा की परछाई नजर आ रही थी। निवी ने महसूस किया कि अब केवल महल ही नहीं, बल्कि जालिम और उसके भीतर की नफरत और मोहब्बत भी उसकी परीक्षा ले रही थी। जालिम ने धीरे से कहा, देखो, इस महल में जो भी कदम उठाया जाएगा, उसका असर केवल यहां तक नहीं रहेगा। तुम और मैं दोनों इस खेल के हिस्से हैं। और याद रखना, खेल में कभी कभी नफरत और मोहब्बत के बीच का अंतर बहुत ही धुंधला हो जाता है। निवी ने ठंडी सांस ली। उसने तय किया कि अब वो सच का सामना करने से पीछे नहीं हटेगी। कमरे में हल्की हवा चली और दीवारों पर लगी तस्वीरें हल्की हिल गईं। निवी ने महसूस किया कि अतीत की परछाइयां उसे अभी भी अपनी ओर खींच रही थीं। उसने लॉकेट के टुकड़े को कसकर पकड़ा और खुद से कहा, सच चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं इसे जानूंगी। कोई भी परछाई, कोई भी खतरा मुझे रोक नहीं सकता। जालिम ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, तो अब तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। हर कदम, हर निर्णय इस महल और हमारे बीच की कहानी को बदल देगा।
निवी ने महसूस किया कि अब वो पूरी तरह इस रहस्यमयी खेल का हिस्सा बन चुकी थी। महल की रात गहरी और सन्नाटेदार थी। निवी अब पूरी तरह सच जानने के जज्बे में थी। उसके कदम हल्के और तेज लेकिन निश्चयी थे। हर दीवार, हर झूमर, हर धूल भरा कोना जैसे उसे अपनी ओर खींच रहा था। उस रात निवी महल के पुराने हिस्से में गई। वहां की टूटी खिड़कियां, झूलते झूमर और धूल से ढकी तस्वीरें कमरे को और रहस्यमय बना रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी की हल्की आवाज सुनाई दी। निवी ने पलटकर देखा, जालिम सिंह खड़ा था। उसकी आंखों में अब केवल कठोरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा खिंचाव भी था। तुम फिर यहां? जालिम ने पूछा। हाँ, मैं सच जानने आई हूं। डर या खतरा मुझे रोक नहीं सकता, निवी ने दृढ़ स्वर में कहा। जालिम ने धीरे से कहा, सच जानना आसान नहीं होता। ये महल, इसकी परछाइयां और मैं, हम सब तुम्हें आजमाएंगे। क्या तुम तैयार हो? निवी ने लॉकेट के टुकड़े कसकर पकड़ लिए। मैं हमेशा तैयार हूं। अब मैं डरने वाली नहीं हूं। तभी कमरे की दीवार पर एक अजीब सा निशान चमक उठा। ये निशान किसी पुराने हाथ के निशान की तरह था। निवी ने महसूस किया कि ये महल उसे किसी खतरनाक राज की ओर इशारा कर रहा था। जालिम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, देखो, इस महल में जो भी कदम उठाए जाते हैं, उनका असर केवल यहां तक नहीं रहता। तुम और मैं दोनों इस खेल का हिस्सा है। और याद रखना, खेल में मोहब्बत और नफरत का अंतर बहुत ही धुंधला हो जाता है। निवी ने ठंडी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब केवल महल की परछाइयां ही नहीं, बल्कि जालिम का रहस्यमयी व्यक्तित्व और उसके भीतर का अतीत भी उसकी परीक्षा ले रहा था। कमरे में हल्की हवा चली और दीवारों पर लगी तस्वीरें हल्की हल्की हिल गईं। निवी ने लॉकेट के टुकड़े को कसकर पकड़ा और खुद से कहा, सच चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं इसे जानूंगी। कोई भी परछाई या खतरा मुझे रोक नहीं सकता। जालिम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तैयार रहो, क्योंकि अब जो भी सामने आएगा वो तुम्हारी जिंदगी और इस महल की परछाइयां दोनों को बदल देगा। निवी ने महसूस किया कि अब वो पूरी तरह इस रहस्यमयी खेल का हिस्सा बन चुकी थी। महल की रात सन्नाटेदार और रहस्यमयी थी। निवी ये पूरी तरह सच की खोज में थी और हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि ये महल सिर्फ दीवारों और खिड़कियों का नहीं, बल्कि अतीत और वर्तमान की उलझनों का गढ़ है। रात के गहरे समय में निवी महल के पुराने हिस्से में गई। वहां की टूटी हुई तस्वीरें, झूमर और धूल से ढकी दीवारें उसे और डरावनी लग रही थी। तभी किसी ने पीछे से हल्की आवाज दी। निवी पलटी और देखा, जालिम सिंह। उसकी आंखों में अब न सिर्फ कठोरता, बल्कि एक अजीब खिंचाव और रहस्य भी झलक रहा था। तुम फिर यहां? जालिम ने पूछा। हाँ, मैं सच जानने आई हूं। डर मुझे रोक नहीं सकता, निवी ने दृढ़ स्वर में कहा। जालिम ने धीरे कहा, सच जानना आसान नहीं होता। ये महल, इसकी परछाइयां और मैं, हम सब तुम्हें आजमाएंगे। क्या तुम तैयार हो? निवी ने लॉकेट के टुकड़े कसकर पकड़ लिए। मैं हमेशा तैयार हूं। अब मैं डरने वाली नहीं हूं। तभी कमरे की दीवार पर हल्की रोशनी में एक अजीब निशान चमक उठा। निवी ने महसूस किया कि ये महल उसे किसी खतरनाक राज की ओर इशारा कर रहा है। जालिम ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, देखो, इस महल में उठाए गए हर कदम का असर केवल यहां तक नहीं रहता। तुम्हारी नफरत, मोहब्बत और हिम्मत तीनों परख में हैं। और याद रखना, खेल में कभी कभी सच और धोखा मिल जाते हैं। निवी ने ठंडी सांस ली। अब वो जान चुकी थी कि महल की परछाइयां केवल भूतपूर्व राज नहीं, बल्कि उसके वर्तमान और जालिम के अतीत से भी जुड़ी थीं। कमरे में हल्की हवा चली और दीवारों पर लगी तस्वीरें हल्की हिल गईं। निवी ने लॉकेट के टुकड़े को कसकर पकड़ लिया और खुद से कहा, सच चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं इसे जानूंगी। कोई भी परछाई या खतरा मुझे रोक नहीं सकता। जालिम ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारी हर एक चाल, हर निर्णय इस महल और हमारे बीच की कहानी को बदल देगा। महल की रात अब पूरी तरह सन्नाटेदार और खौफनाक हो चुकी थी। निवी अब सच के सबसे करीब थी। हर कदम, हर धूल भरी दीवार और हर झूमर की हल्की हिलक सब उसे ये एहसास करा रहे थे कि महल केवल जगह नहीं, बल्कि एक खेल का हिस्सा है। उस रात निवी पुराने हिस्से के सबसे छुपे कमरे में पहुंची। वहां उसका सामना जालिम सिंह से हुआ।
उसकी आंखों में अब कठोरता और रहस्य दोनों झलक रहे थे। तुमने अब तक का सब कुछ देखा और समझा, लेकिन क्या तुम सच झेल पाओगी? जालिम ने पूछा। मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं सच जानना चाहती हूं, चाहे परिणाम कुछ भी हो, निवी ने ठान लिया। जालिम ने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे कदम बढ़ाया। देखो, इस महल में हर चीज केवल सतही नहीं है। यहाँ की परछाइयां, अतीत और वर्तमान सब तुम्हें चुनौती देंगे। और याद रखो, कभी कभी मोहब्बत और नफरत का फर्क इतना धुंधला हो जाता है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। निवी ने लॉकेट के टुकड़े कस कर पकड़े। उसने महसूस किया कि अब केवल महल ही नहीं, बल्कि जालिम और उसके भीतर की उलझन भी उसकी परीक्षा ले रही थी। कमरे की दीवारों पर लगे चित्र हल्के से हिलने लगे। उनकी आंखों में अतीत की कहानियां झलक रही थीं। निवी ने लॉकेट देखा और उसमें एक नया संदेश लिखा पाया। सच्चाई केवल उन लोगों को मिलते हैं जो डर के आगे बढ़ते हैं, और जो इसे झेल लेते हैं वही महल की असली शक्ति को समझ पाते हैं। निवी ने ठंडी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब समय आ गया था सच का सामना करने का। उसने कदम आगे बढ़ाया। जालिम ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा शुरू होती है। ये केवल महल या अतीत की नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की नफरत, मोहब्बत और हिम्मत की परीक्षा है। निवी ने लॉकेट के टुकड़े कसकर पकड़े। उसने महसूस किया कि अब केवल महल की परछाइयों का नहीं, बल्कि अपनी खुद की ताकत और जज्बात का सामना कर रही थी। महल की रात अब सबसे गहरी और खामोश थी। निवी ने महसूस किया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। हर दीवार, हर झूमर और हर धूल भरा कोना उसे सच की ओर खींच रहा था। पुराने कमरे में पहुंचते ही उसने देखा, जालिम सिंह उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में अब कठोरता और रहस्य दोनों का मेल था। तुम तैयार हो? जालिम ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ, मैं सच जानने आई हूं और अब मैं डरने वाली नहीं हूं, निवी ने दृढ़ता से कहा। जालिम ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। सच जानना आसान नहीं है। ये महल, इसकी परछाइयां और मैं, हम सब तुम्हें चुनौती देंगे। और याद रखो, कभी कभी मोहब्बत और नफरत का फर्क इतना धुंधला हो जाता है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। निवी ने लॉकेट के टुकड़े कसकर पकड़ लिए। उसने महसूस किया कि अब केवल महल ही नहीं, बल्कि जालिम और उसके भीतर की उलझन भी उसकी परीक्षा ले रही थी। कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें हल्की हिल रही थी। निवी ने देखा, रानी प्रीतांबा की परछाई अब उसकी तरफ देख रही थी, जैसे कह रही हो, सच का सामना कर। निवी ने गहरी सांस ली और तय किया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं इसे जानूंगी। जालिम ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कान दी। तो फिर शुरू करो। जो सच सामने आएगा वो तुम्हारी जिंदगी और इस महल की परछाइयों दोनों को बदल देगा। निवी ने लॉकेट उठाया और अंदर छिपा संदेश पढ़ा। सच्चाई केवल उन लोगों को मिलती है जो डर के आगे बढ़ते हैं। तभी महल की दीवारों में हल्की हलचल हुई और एक चमकती रोशनी कमरे में फैल गई। निवी ने महसूस किया कि ये महल उसे केवल भूतपूर्व राज नहीं, बल्कि अपनी ताकत, हिम्मत और जज्बात से भी जोड़ रहा है। जालिम ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई। तुमने न केवल महल की परछाइयों का सामना किया, बल्कि अपनी नफरत और मोहब्बत को भी समझा। यही तुम्हारी असली जीत है। निवी ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि अब वो सिर्फ महल की रहस्यमयी परछाइयों की शिकार नहीं रही, बल्कि अपनी जिंदगी की पूरी कहानी की नायिका बन चुकी है। महल की खामोशी अब शांत और संतुलित लग रही थी। परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गई और कमरे में केवल निवी और जालिम ही रहे। निवी ने मुस्कुराते हुए लॉकेट संभाला और कहा, अब मैं डरने वाली नहीं हूं। चाहे दुनिया कितनी भी क्रूर क्यों ना हो, मैं अपने फैसले और अपने दिल की सुनूंगी। जालिम ने सिर हिलाया। तो अब ये महल तुम्हारा भी है, सच और रहस्य दोनों के साथ। और यही कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। निवी ने महसूस किया कि अब उसके पास अपनी हिम्मत, अपनी समझ और अपनी खुद की शक्ति है। और यही शक्ति उसे न केवल महल में, बल्कि इस खतरनाक दुनिया में भी सुरक्षित रखेगी।